अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तो यूट्यूब फैमिली, आज हमने करी है अपनी सुबह सुबह रूटीन का आगाज़। तो काम तो अभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, काम तो हमारा वक्त के साथ साथ चलेगा। तो सुबह के बज रहे हैं तकरीबन 6:30 पौने 7 का टाइम है। और क्योंकि जब तक मैं उठी हूँ मैंने मुँह धोया है और अपने थोड़े बहुत काम करें जब तक के हो गए पौने 7 या 6:30, कुछ ऐसे ही टाइम हो रहा है। तो गाइस, मैंने सोचा कि आज मैं रात को ही तैयारी करके सोई थी कि मुझे आज अपनी रूटीन के अंदर, अपनी रेसिपी के अंदर आज मुझे मज़ेदार सी कढ़ी लेकर आनी है। तो आज हम बना रहे हैं मज़ेदार सी कढ़ी। और कढ़ी आप देख समझ सकते हैं कि कढ़ी और चावल बड़े मज़े के लगते हैं खाने में भी और सुनने में भी। ये दोनों चीज़ें बहुत ही मज़े की लग रही होती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज हमारे बच्चों की फरमाइश पे बनाते हैं कढ़ी चावल, क्योंकि काफ़ी दिन से उनकी फरमाइश थी कि कढ़ी बनाएं कढ़ी बनाएं। कभी भाभी के घर बन रही है तो कभी छोटी सिस्टर के घर बन रही है, वो भिजवाते थे कढ़ी। तो हम है ना उस कढ़ी को बच्चे खा रहे होते थे, लेकिन वो जो दिल भर के खाई जाती है ना वो नहीं थी। क्योंकि मेरे बच्चों की आदत है पीने की प्यालों में और प्लेटों में डाल के और चम्मच लेके और बड़े एंजॉय करके वो कढ़ी खा रहे होते हैं। तो कहने लगे मम्मा तकरीबन तकरीबन हमें 1 साल हो गया कढ़ी बनाए हुए। तो कहने लगे आज आप हमें कढ़ी बना दें, क्योंकि हमें कढ़ी खानी है हमें आज। मैंने कहा ठीक है, तो बनाते हैं मज़ेदार सी कढ़ी पकौड़ा चटखारेदार। आप यकीन कीजिएगा, अगर आपने यही रेसिपी फॉलो करके बनाई तो बहुत मज़े की कढ़ी बनेगी। और आपको बताने का सिर्फ मकसद ये है कि कढ़ी जो भी बोलता है कि नहीं 5 मिनट में तैयार है, 10 मिनट में तैयार है, तो कोई भी कढ़ी वो शर्त लगा ले 10 में या 15 मिनट में या 20 मिनट में या आधे घंटे में कढ़ी तैयार नहीं हो सकती। पॉसिबल ही नहीं है। कोई बोलता है ना 1 घंटे में तैयार, तो मैं नहीं मान सकती कि कढ़ी 1 घंटे में तैयार। फिर वो कढ़ी नहीं होती, बस वो लुक तो कढ़ी का आता है लेकिन मज़ा नहीं होता। वो देखने में बहुत अच्छी लगती है लेकिन वो खूबसूरती उसमें नहीं आती, या वो जायका नहीं आता जो हम कढ़ी में चाह रहे होते हैं ना, वो जायका नहीं आता। तो मेरे स्टाइल से कढ़ी बनाए। हाँ, मेरी कढ़ी बनती बड़ी लेट है, तकरीबन तकरीबन 3 घंटे तो मस्ट मेरी कढ़ी पकती। मेरी वालदा तो 5 घंटे 6 घंटे उस कढ़ी को पकाती थी। और यकीन करें, वो जब वो कढ़ी बनती थी ना तो पूरा महल्ला, जब हमारे घर में कढ़ी बनती थी ना तो खुशबू ऐसी उठती थी कि पूरे महल्ले को पता चल जाता था कि इस घर में कढ़ी बन रही है। और सब इंतज़ार करते थे कि आज बराबर वाली आंटी या सामने वाली आंटी के घर से कढ़ी आनी लाजमी है। और जब वो कढ़ी खाते थे तो तारीफ़ें हमारी वालदा लूटा करती थी और बहुत मज़े की कढ़ी बनती थी। तो मेरी अम्मी को मैं जब इंतकाल नहीं हुआ था उससे पहले मैं अपनी अम्मी से कहा करती थी कि अम्मी मैंने यूट्यूब पे ऐसी सी रेसिपी देखी, क्योंकि जब मैं यूट्यूब पे नहीं थी तो कढ़ी तो इतनी देर में इतनी जल्दी बन जाती है और आप इतनी देर में कढ़ी बनाती हैं और हमें तरसा देती हैं कढ़ी के लिए, क्योंकि हमें तरसना पड़ता था। तो इसीलिए वो सुबह 5 बजे उठ के कढ़ी चढ़ा देती थी। ये हमारी वालदा की क्वालिटी थी। रात में सारा इंतज़ाम करती थी, रात में सब चीज़ें मंगवाती थी, और यानी कि सुबह कोई चीज़ लाने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो इसी तरीके से तो मैंने अम्मी से ये सवाल किया कि अम्मी इतनी जल्दी तो वो बना लेती, आप क्यों बनाती, देखिए कितनी प्यारी लग रही। तो मेरी वालदा ने कहा आपने खाई है, आपने नहीं खाई। जब आपने नहीं खाई है तो आप इसका जायका कैसे बता सकते हैं। ऐसी तो मैं 10 मिनट में बना दूंगी और इससे ज़्यादा खूबसूरत शक्ल आएगी, बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग हो जाएगी देखने के अंदर। लेकिन बेटा जायका नहीं हुआ, ना बेसन पकेगा ना दही पकेगी, उसमें कच्चेपन की स्मेल आएगी। तो कढ़ी जब तक के आप उसको 3 से 4 घंटे नहीं पकाते तो कढ़ी अपना ना तो रंग चेंज करती है और ना ही वो अपने अंदर वो खुशबू पैदा करती है। तो मैंने कहा अच्छा, एक दिन मैंने अम्मी की बातों को अलग रखते हुए मैंने कढ़ी बनाई। जब मैं अपने के बच्चों के लिए, कि मैंने कहा, अम्मी तो इतना टाइम लगाती थी, हम जाने वाले जॉब पे जाने वाले कहाँ इतनी जल्दी कढ़ी बना सकते हैं। तो गाइज मैंने यूट्यूब की वीडियो को फॉलो करते हुए जब मैंने कढ़ी बनाई, आप यकीन कीजिएगा मेरी कढ़ी, दही, तेल, उसमें तेल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, मेरी हर चीज़
फीकी है, यानी कि एक एक निवाला खाने के बाद में बच्चों ने कहा ये क्या कड़ी है मम्मा, आपने तो ये तो दिखने में तो इतनी प्यारी थी, आपने क्या कड़ी बनाई है, आपने कड़ी वैसी नहीं बनाई जैसी अम्मी बनाती हैं या आप हमेशा बनाती हैं। तो उस दिन का दिन था और आज का दिन था, मैंने कभी भी जो 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट 1 घंटा इस कड़ी के ऊपर मैंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया, क्योंकि मेरी कड़ी जो बनती है वो ही पकती है 3 से 4 घंटे, और 3 से 4 घंटे का जो लुक आता है वो मैं आपको दिखाती हूँ। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बहुत सारी बातें हो गई गाइस, तो चटखारेदार मज़ेदार कड़ी बनाने के लिए हम हो गए हैं तैयार और आपको रेसिपी दिखाती हूँ। तो लीजिए हमारी कड़ी का सामान जो है हमारा वो है ये देखते हैं, देख सकते हैं आप, मैंने लहसुन अदरक ज़्यादा लिया है क्योंकि कड़ी के अंदर बेसन जाता है और जब बेसन जाता है तो थोड़ा बादी का खदशा आ जाता है और अक्सर लोगों को गैस होने लग जाती है, अक्सर लोगों को कड़ी हजम नहीं होती है, खाते शौक से हैं, लेकिन वो ज़ाहिर ही बात है जब कड़ी खाने में इतनी मज़े की लगती है तो लोग 2-2 से क्या 3-3 प्लेटें भी खा लेते हैं, तो फिर वो उनको बदहज़मी की शिकायत हो जाती है गैस के। तो उसके अंदर अदरक ख़ास तौर पे ज़्यादा डालें, लहसुन अदरक का इस्तेमाल ज़्यादा करें। तो आप ये देख सकते हैं मेरा लहसुन अदरक सबसे ज़्यादा है, उसके बाद में हल्दी है, पिसी हुई मिर्चें हैं और पिसा हुआ धनिया है, साथ में हमारा ज़ीरा जाएगा और ये हमारे हैं प्याज और ये है हमारी आधा किलो दही है और उसके अंदर मैंने डाला है आधा पाव ही बेसन। आधा किलो दही के अंदर मैंने डाला है आधा पाव बेसन और उसके साथ मैं दही वाले से दही का पानी भी लेकर आ गई थी। मैंने कहा भाई आपके तो किसी काम का नहीं है दही का पानी, तो ये दही का पानी भी हमें दे दें क्योंकि हम बनाएंगे कढ़ी। तो आधा किलो दही, उसके साथ आधा किलो ही समझ लें दही का पानी होगा, या उससे ज़्यादा भी हो सकता है क्योंकि वो मैंने नहीं था, क्योंकि छोटी छोटी शोकरों में उससे 3 से 4 शोकरें मुझे दे दी थी। तो दही का पानी है, दही का पानी मैंने यूँ लिया क्योंकि दही का पानी रखने से खट्टा हो जाता है और खट्टा हो जाता है तो कड़ी बनती है चटखारेदार मज़ेदार। तो ये है हमारी रेसिपी, चलते हैं और बनाते हैं अपनी रेसिपी। तो हमने चूल्हा रख दिया है, सॉरी पतीला रख दिया है चूल्हे पे। पतीला मैंने थोड़ा बड़ा वाला लिया है क्योंकि कड़ी को पकने के लिए टाइम चाहिए और फिर उसके अंदर जो पकना होता है 3 से 4 घंटे, तो अपनी मज़ेदार सी कड़ी अपना जब टाइम पीरियड चलती है तो उसके हिसाब से कड़ी बनती है। और फिर कड़ी ज़्यादा भी बनानी पड़ती है कि हमारे महल्ले वाले हैं, हमारी बहनें हैं, भाई है, उनको भी हम कड़ी लाजमी दे रहे होते हैं क्योंकि दाल रोटी सबके घर में बन रही होती है, कड़ी जब बन रही होती है तो होती है। लेकिन इसके अंदर अभी हम ऑयल का इस्तेमाल करेंगे कम, क्योंकि ऑयल हमारे जाएगा बाद में भी, बंगार में भी ऑयल जाएगा, फिर पकोड़े बनेंगे तो ये ऑयली बहुत हो जाएगी। तो ऑयली और कड़ी के अंदर ऑयल ना हो तो फिर मज़ा भी नहीं आता। तो मज़ेदार सी कड़ी के लिए हमने ऑयल डाल दिया है, उसमें मैं डालूँगी ज़ीरे का और कड़ी पत्ता लेकिन कड़ी पत्ता मैं डालूँगी बंगार में, अभी नहीं डालूँगी। अभी कड़ी पत्ता मैं डालूँगी बंगार में। और ये आप देख सकते हैं ये मैंने इसमें डाल दिया है ज़ीरा, क्योंकि मैंने ज़ीरा उसमें रखना भूल गई थी। आपको पता है गाइस हम लोग सीधे साधे लोग, तो ये चीज़ें सजाते हैं ना तो फिर हमें सजाने में भी थोड़ा टाइम लगता है और हम सोचते हैं कि यार क्या करें क्योंकि उसके लिए खूबसूरत बर्तन होते हैं और बर्तनों में जब खूबसूरती से लगाया जाता है तो वो और ज़्यादा प्यारा लगता है। लेकिन मेरे पास तो इतने खूबसूरत बर्तन नहीं थे तो मैंने इसी में काम किया और आपको दिखा रही हूँ। और साथ साथ गाइस मैं गर्म पानी पी रही हूँ कि गर्म पानी पीना ज़रूरी है क्योंकि मुझे है कोलेस्ट्रॉल, मेरी जो दिल की नालियाँ हैं वो हो रही है बंद। तो मुझे डॉक्टर ने बोला है कि लाजमी मॉर्निंग के अंदर गर्म पानी पीना ज़रूरी है आपके लिए। तो मैं गर्म पानी साथ के साथ पीती जा रही हूँ क्योंकि नाश्ता करें या ना करें लेकिन गर्म पानी हमारा साथ के साथ चल रहा है। और हमारा मेरा ये देख सकते हैं शोर हो गया है, आप देख रहे हैं स्पून मैंने धोया था तो उसमें थोड़ा पानी था, तो इस वजह से अब हम इसमें से डालेंगे प्याज। ये मैंने ली थी प्याज दरमियाने साइज़ की, छोटी छोटी जो प्याज होती है ना, ये देख रहे हैं आप, इस साइज़ की 3 प्याज ली थी मैंने। 3 प्याज में से मैंने प्याज बचा ली है क्योंकि प्याज जब वो कटी तो मुझे लगा कि ज़्यादा हो गई तो मैंने प्याज बचा ली थे। तो ये वो मैं डाल दूँगी पकौड़ों की तैयारी के अंदर, क्योंकि अभी मैंने पकौड़ों का आपको मसाला नहीं दिखाया। इंशाअल्लाह ताला पकौड़ों का मसाला दिखाऊँगी और उसके अंदर बड़ा ही मज़ेदार मैं
और गाइस हाँ, एक टिप और आपको बताऊं कि जब भी आप कढ़ी के पकोड़े बनाएं, मेरे अल्फाज थोड़े से इधर उधर हो जाते हैं तो माजरत, अगर आप कढ़ी के पकोड़े बनाएं तो उसके अंदर लाजमी से आप है ना साबुत धनिया डालें। साबुत धनिया है तो वो डालें, अनारदाना है तो वो डालें, क्यों? उससे वो आपको नुकसान नहीं करता। ये एक छोटी सी टिप थी, छोटी सी थी। प्याज हमारे ब्राउन हो रहे हैं, मिलते हैं अब एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो देखिए गाइस, प्याज हमारे हो गए हैं ब्राउन और इसके अंदर डालेंगे हम सारे हमारे स्पाइसी और इसको हम खूब करेंगे भुनाई। ओहो, खूब हसीन खुशबू, मसाला डलते के साथ खुशबू ऐसी, लहसुन अदरक जब ज़्यादा डाला जाए ना उसकी खुशबू जो होती है वो बड़ी मज़े की होती है। और हाँ, प्लेट में कोई भी मसाला ज़ाया मत किया करें, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि प्लेटों में लहसुन अदरक डाला छोड़ दिया, तो यार उसको ज़ाया नहीं किया करें, क्योंकि अल्लाह नाराज़ होता है। क्योंकि वो भी तो रिस्क है ना, जब हमने उसको प्लेट में डाला है तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसकी सब चीज़ों से देखें। और अभी हमारे लिए मसाला भुन रहा है। जब मसाला भुनता है तो मैं आपको इसका लुक भी दिखाऊंगी कि कैसे इसका मज़ेदार सा लुक है। ये देखिए, अभी तो फ़िलहाल दानेदार मसाला है ये, अभी ये और भुनेगा। तो गाइस ये देखें, हमारा मसाला हो गया है, हमें इस तकरीबन 6 से 7 मिनट हो गए हैं इसको भूनते हुए। और इस मसाले के आप ये देख सकते हैं, ये हुआ है लुक। बड़ा ही मज़ेदार सा मसाला है, दानेदार सा, लेकिन खुशबू भी इतनी प्यारी और इतनी ज़बरदस्त आ रही है कि बस दिल चाह रहा है बस ये चटनी बन गई है हमारी और हम इसको रोटी के साथ खा लें। और ये दही जब भी आप डालें तो छान के डालें, क्योंकि दही जब हम फेंट रहे होते हैं तो कोई भी अगर कोई कचरा वचरा हो तो ये कि इसमें आ जाता है। तो मेरी तो ये आदत है कि हम हमेशा दही को जो है ना छान कर डालते हैं। ये देखिए, हमें नहीं पता होता दही वाले हमें कैसी दही दे रहे होते, तो छान लेंगे ना तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा हो। ये देख सकते हैं छानने के बाद में हमारी दही के अंदर ये देखें कितने सारा दही का, जो फटी हुई दही होती है जो सही नहीं फिटती है, ये सब इसके अंदर आ गए। लेकिन ये फटी हुई दही नहीं है, ये दही के अंदर होता है। जब हम लस्सी बनाते हैं तो भी ऐसा आता है, तो उसको छान ले तो अच्छी बात है। कड़ी फिर फटी फटी सी लगती है। तो ये देखें, ये हमारी कड़ी किस वक्त ये लुक आ गई है। और कड़ी को हमें जब तक कि वो बॉयल नहीं हो जाती, जब तक कि हमें पकाना है। तो ये देखें गाइस, इसके अंदर मैंने 1.5 जग पानी डाल दिया है, क्योंकि पानी डाल के पकाना लाजमी है। और अभी मैंने इसमें इतना रखा है कि अगर ये बॉयल आता है तो कड़ी गिरे ना, बस इतना रखा है। और ये देखें, हमारी कड़ी का अभी कुछ भी कलर नहीं है, अभी तो गाइस कलर आना है, इंतज़ार करें। ये कड़ी तो खाली अभी देखने के लिए कड़ी है, अभी ये कड़ी बनी नहीं है, अभी तो कड़ी की शुरुआत है। तो गाइस ये देखें, आप हमारी कढ़ी का लुक अभी और बॉयल आने के लिए तैयार है। लेकिन अभी इसमें चम्मच चलाते रहना है। चम्मच चलाने वाला मतलब वो नहीं है जैसे लोग आजकल लोगों के साथ चम्मच बने घूमते हैं, जिसे हम कहते हैं चम्मच है इसका। तो हम उन चम्मचों में से नहीं है हमारा चम्मच घुमा रहा है कड़ी, और कड़ी घुमाते घुमाते अब इसमें आ रही है बॉयल की तैयारी है। तो जब मेरी वीडियो देख रहे होते हैं ना मेरी सिस्टर वगैरह, अब जाहिर बात है वीडियो मैंने आज बनाई है तो अपलोडिंग जब होती है तो 2 दिन बाद अपलोडिंग होती है। तो जब मेरी फैमिली या मेरे रिलेटिव जो भी देखता है वो समझता है कि अकेले आपने बना के खा ली। तो भाई हमने जब बनाई थी आपको खिलाई है, अब दोबारा अगर वीडियो देर लेट लगी है तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि आजकल यूट्यूब पे वीडियो डाल रहे थे, अपडेटिंग चल रही होती है और अब अपलोड होती नहीं, अपलोडिंग चल रही होती है। अभी मैंने रात से वीडियो डाली हुई है, लेकिन अभी तक वो वीडियो यूट्यूब के ऊपर अपलोड नहीं हुई है। पता नहीं कोई मसला है, क्योंकि नेट तो मेरा सही चल रहा है, लेकिन हो सकता है यूट्यूब की तरफ से कोई स्लो
चल रहा हो, लेकिन अभी तक मेरी वीडियो अपलोड नहीं हुई। तो अब वो इतनी देर में जब अपलोड होती है तो वो मुझे फ़ौरन मैसेज आना शुरू हो जाते हैं, यार तुमने अकेले अकेले खा ली, यार तुमने अकेले अकेले खा ली। अरे भाई आपके साथ मिलकर खाई है मैंने, लेकिन अब वीडियो लेट पहुंची है तो मैं क्या करूं। तो अब ये देखें हमारी कड़ी बॉयल आने के लिए तैयार है, लेकिन ये चम्मच हमारा इसके अंदर घूमता रहेगा, घूमता रहेगा और घूमता रहेगा जब तक कि ये पक नहीं जाती। ये देखें गाइस, कड़ी में हमारे बॉयल आ गया है और ये बॉयल आके साइडों से पकना शुरू हो चुकी है। और आप देख सकते हैं कि कड़ी में अब गुंजाइश भी नहीं बची है, तो हम इसको जल्दी जल्दी ऊपर नीचे करेंगे और थोड़ा सा गैस भी कम कर देंगे, क्योंकि गैस हमें तेज़ करना पड़ता है ये जल्दी से बॉयल आ जाए। तो ये देखें जो हमारा तेल था वो इसके अंदर कुछ भी नहीं है। जब ये कड़ी पकेगी ना 4 घंटे 3 घंटे, तो वो सारा ऑयल ऊपर आ जाएगा। हमें बंघार के देखा जाए तो ऑयल की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ये ऑयल खुद ऊपर आएगा। तो हमारी कड़ी अभी शुरू हो गई है और खुशबू भी आना शुरू हो गई है, क्योंकि पकने के बाद में खुशबू आना शुरू हो जाती है। लेकिन अभी ये खुशबू बर्दाश्त के लायक है, बर्दाश्त के काबिल है, क्योंकि जब हम बर्दाश्त पक जाएगी ना और बंघार लग जाएगा, फिर इसकी जो लुक आएगी वो बर्दाश्त के काबिल नहीं होगी गाइस। ये देखिए आप, कितने मिनट लग गए मुझे, 6 से 7 मिनट ही इसको मैंने बॉयल करने में आए हैं और 6 से 7 मिनट ही मेरे मसाला भूनने में लगे थे। और अब ये जो पकेगी ना, लंबी पकेगी और इसका छोटा छोटा सा लुक आपको दिखाऊंगी और आपको अपने कमरे में लेके जाऊंगी कि मेरे बच्चे जो है ना कैसे बेमस्त सो रहे, खुद फरमाइशें करते हैं, खुद सो जाते हैं। आज थी जॉब की छुट्टी, क्योंकि 7 शरीफ में जो है हज़रत लाल शहबाज कलंदर की वजह से आज छुट्टी दी है, 19 फ़रवरी की छुट्टी है। तो हमने क्या, जब मेरी छुट्टी होती है ना तो मेरे बच्चे मेरे लिए बड़े बड़े मसले बना के बैठते हैं, ये करना है, ये बनाना है। कभी ये होता है कि मशीन लगा रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, तो ये भी बड़ा मसला है। और आज उन्होंने मेरे लिए कड़ी का इंतज़ार करके रख दिया, जबकि मुझे बहुत सारे काम निपटाने। एक छुट्टी जब मिलती है ना गाइस, तो उस छुट्टी के अंदर मुझे काम बहुत सारे निपटाने। ज़ाहिर बात है हम रोज़ाना जॉब पे जाने वाले हैं, और जॉब पे जब हम जा रहे होते हैं तो हम ऐसी मेहनत वाला काम कर ही नहीं सकते, क्योंकि वहाँ से जब आते हैं ना तो इतने थके हुए आते हैं कि बस दिल ही नहीं चाहता कि हम कुछ भी काम करें। ये देखें हमारी कड़ी अब ये हल्के हल्के बिल्कुल धीमे धीमे आंच पे बनेगी और मैं इसका रख दूँगी ढक्कन, क्योंकि इसको ढक्कन ढक के, जैसे हम खीर को पका रहे होते हैं ना यार, उसको लाल करना है, मज़ेदार सी खीर बनानी है। तो खीर को पकाने के लिए जो लाल खीर खाते हैं, जो पिंक पिंक सी खीर खाते हैं, दूध पका के खाते हैं, तो उसको भी पकने के लिए छोड़ा था। तो हम कड़ी छोड़ रहे हैं पकने के लिए और इसका रख देंगे ढकना। और ये अपने अंदाज में, कड़ी का भी एक अंदाज होता है, उसमें ये पकेगी। और जब ये पकेगी तो आपको दिखाएंगे इसका लुक। और जब तक चलते हैं अपने कमरे में, क्योंकि बच्चे सो रहे हैं, इनको दिखाती हूँ कि कैसे मज़े से सो रहे हैं मुझे फंसा के बड़े बड़े कामों में। गाइस मैंने वहाँ से खिड़की खोली भी है, उससे काफ़ी रोशनी आ रही है। अब तो 8 बजे का टाइम हो चुका है, आई थिंक 8 बज गए हैं। 8 से ऊपर भी हो सकता है, 8 नहीं, ऊपर तो नहीं हो सकता, कम नहीं हो सकता है। ये देखें ये इधर वकार सो रहा है, इनको होश ही नहीं है कि हमने अपनी मम्मा से जो फरमाइश की है उसका क्या होने वाला है अंजाम। अब ये है मेरे घर की सूरत हाल, क्योंकि कल मैंने बहुत बिखेरे लगाए थे, पुराने कपड़ों को निकाला था और नए कपड़े जैसे जगह बना रहे होते हैं, कब भर जाती है जगह। अब जैसे सर्दी के कपड़े हैं उसको रखना, क्योंकि सर्दियाँ जा चुकी हैं और गर्मियाँ आ चुकी हैं, तो गर्मी के कपड़े आगे, सर्दी के कपड़े पीछे। तो बहुत सारे कपड़े मैंने ऐसे निकाले। मैंने कहा चलो ये जो गाइस पिंक कलर का सूट है ना, ये सूट आपको दिखाती हूँ। ये पिंक कलर का जो सूट है ना, ये मेरी वालदा ने मुझे दिया था जब मेरी बेटी पैदा हुई थी, और वो 1.25 महीना नहाते ना हमारे में, तो हमारी जो पहली जो डिलीवरी होती है वो मैके में होती है। तो मैं अपनी मैके में आई हुई थी, तो मेरी अम्मी ने मुझे, जब मैंने नहाया तो अम्मी ने पूछा सूट का, तो मैंने कहा अम्मी मुझे पिंक कलर का सूट चाहिए। तो क्या, मुझे है ना कॉटन के ज़्यादा पसंद है। मैंने झेज़ में भी जब लेके गई थी तो कॉटन ही लेके गई थी, लेकिन
अम्मी ने फिर ये सूट मुझे अपनी मर्ज़ी से पहना, मैंने कम है क्योंकि मैं कपड़ों को बहुत एहतियात से पहनती हूँ। ये देखें, ये मेरे उस वक्त के कपड़े हैं। और ये देखें, ये उस वक्त ड्रामा चल रहा था कशिश ड्रामे की मैं फ़ैन थी, तो मैंने कशिश के ही देख के ये आस्तीने और ये गले सारे उसी को देख के बनवाए थे और मैंने ये पहना था। अम्मी बड़ी खुश हुई थी उस वक्त। तो इस सूट को मैंने निकाल दिया, मैंने कहा चले मैं किसी को दे दूँगी, लेकिन यकीन करें दिल नहीं चाह रहा। ये सूट कितना पुराना हो गया, ये सूट पुराना हो गया 17 साल पुराना सूट है ये। अब आप ये लगाएं 17 साल इस सूट को मैंने ऐसे संभाल के रखा, लेकिन आज जब वो कपड़े हमने इधर उधर फैलाए हैं और निकाले हैं, आगे पीछे करे हैं, तो ये कपड़े जब निकला तो अम्मी की याद इतनी शिद्दत से आई है कि मैं आपको बता नहीं सकती। वो लम्हे याद आ गए जब बेटी को पहली बार गोद में लिया, वो लम्हे याद आ गए जब अम्मी ने ये हमारे 1.25 महीना जब नहा रहे होते ना, तो बड़ा एहतमाम किया जाता है, बहुत एहतमाम करके, और लड़की को बड़ा नहाने का भी एहतमाम होता है। बहुत खुशी भी होती है कि अल्लाह ताला ने अब बच्ची को भी 1.25 महीने का हो गई है। और ये सूट मैंने जब पहना, मेरी अम्मी ने मेरी नज़र उतारी और इसी में से जो कपड़ा बचा था तो मेरी बेटी का भी फ़्रॉक बनवाई कि दोनों माँ बेटियाँ सेम होनी चाहिए। तो उस वक्त हम दोनों की वो बच्ची थी मेरी, और आज 17 साल बाद जब ये सूट सामने आया तो माँ की याद शिद्दत से आई। जब जब कि हम कोई चीज़ ऐसी निकालते हैं तो माँ की याद ऐसे आती है कि दिल ऐसा लगता है कि जैसे यूं हमारे किसी ने मुट्ठी में मजबूती से बंद कर लिया। माँ तो नहीं आ सकती गाइस, लेकिन माँ की चीज़ों को देखकर खुश ज़रूर हो सकते हैं। तो ये थी मेरी याद, ये मैंने आपसे पुरानी याद शेयर करी। और आप देख रहे हैं उदास नहीं होंगी मैं, क्योंकि उदास तो मैं बहुत रहती हूँ, मेरी ज़िंदगी में है ही उदासी, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। उदास नहीं होंगी, लेकिन अपनी रूटीन जारी रखेंगे क्योंकि यही दुनिया की दस्तूर है, यही दुनियादारी है। अब मेरे वालिद साहब की भी तबीयत सही नहीं है, वालिद साहब के टेस्ट हुए हैं गाइस, और उनके गले का एक्सरा भी हुआ है, ब्लड टेस्ट भी हुए हैं। अब डॉक्टर ने कहा है कि इनका सिटी स्कैन होगा और एक टेस्ट लिख के दिया है उनका, मेरा ख्याल है अल्ट्रासाउंड लिख के दिया है। क्या है गाइस, दुआ कीजिएगा मेरे वालिद साहब को कोई ऐसी बीमारी ना आए, कोई ऐसा ना आए जिससे हम टूट जाएं, क्योंकि बाप है अब हमारे पास देखने को सिर्फ वालिद साहब ही हैं। रिश्ते तो सारे फीके पड़ चुके हैं, माँ गई थी और हमारे रिश्ते फीके होने शुरू हो चुके थे, और उनके 6 महीने बाद ही रिश्तों ने हमें बता दिया था कि रिश्ते, मेके का घर, माँ का घर सिर्फ माँ और बाप से होता है। लेकिन मेरे तो बाप होने के बाद में भी वो घर मेरा वो घर नहीं रहा था। भाभी ने आकर उस घर को वो बर्बाद किया था कि उसकी बर्बादी अगर मैं कहानी लिखने बैठूं तो मेरे पास पेज ख़त्म हो जाए। कि अल्लाह ताला से मैं दुआ करती हूँ कि ऐसी भाभियाँ किसी के घर में ना आए कि जो घर तोड़ दें, घर बिखेर दें यहाँ के, क्योंकि बड़ी भाभी जो होती है वो घर बांध रही होती है। वो माना कि उसके साथ गलत होता है, माना कि उसके साथ किसी टाइम पर नंदे भी गलत कर देती हैं, सास भी गलत कर देती हैं, लेकिन जब वो माँ सास बोलती है ना, बेटा तू घर की बड़ी है, तुझे सबको बांध के रखना है, और वो ही सबको तोड़ दे, तो इससे आगे क्या कहूँ मैं गाइस। आप खुद समझदार हैं, समझ सकते हैं कि बड़ी भाभी ने हमारा घर बिखेर दिया। मेरी माँ एक मोती की माला की तरह, एक जैसे हम तस्बीह के दाने कहते हैं, एक जगह पिरो के गई थी। लेकिन इस भाभी को अलहदा रहने की खुशी, और बच्चों के दिलों में जहर इस तरह से घोल दिया, हमारे भाई के दिल में जहर इस तरह से घोल दिया कि वो जहर अब तो नुमायां होता है। अब वो मेरी वीडियो देखते हैं और वीडियो देख के मुझे इस चीज़ का कमेंट भी पास करते हैं, और इस तरह से लोगों के ज़रिए मुझे बात मिल जाती है। तो देखें आप वीडियो, मैं किसी से नहीं डरती, मैं खुल कर बोल रही हूँ कि आपने हमारा घर ख़राब कर दिया भाभी। क्यों कि मेरी एक भाभी जो थी वो थी मेरी भाभी, मेरे भाई ने उसको डिवोर्स तो दे दिया, लेकिन वो थी एक ख़ानदानी औरत जिसने अपनी जहेज का सामान किया, अपना कुछ नहीं है सिवाय एक बच्चे के। उस बच्चे को लेकर आज वो मेरा भतीजा माशाल्लाह जवान है, लेकिन इस भाभी ने आके ये अपना पहला घर भी बर्बाद कर कर आई थी, अपने 3 बच्चे वहाँ छोड़ कर आई थी, और हमारे भाई से शादी हुई तो इन्होंने हमारे घर को भी बर्बाद कर दिया, बिखेर दिया, बिखर गए हमारे सब फैमिली। ये होता है ना कि बड़ी भावज
जो रास्ता निकाले। तो छोटी भाभी चलती है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी छोटी भाभी तो बहुत अच्छी है, अभी भी मेरे वालिद को संभाल रही हैं। लेकिन बड़ी भाभी ने बता दिया कि अगर ख़ानदान में एक बहू ख़राब आ जाए ना, ख़ानदान का शिराजा बिखर जाता है। जी गाइस, हमने कर लिया है अपने पकोड़ों का सामान तैयार। इसके अंदर मैंने डाले हैं छोटे छोटे से प्याज काट के, ये देख सकते हैं कुछ छोटे छोटे प्याज हैं। मैंने साबुत धनिया क्रश करके यानी कि थोड़ा सा कूट के डाला है, नमक है, पिसी हुई मिर्चें हैं, हरी मिर्चें हैं, पुदीना है और थोड़ा सा हमने इसमें डाला है मीठा सोडा, क्योंकि मीठे सोडे से पकोड़े बनते हैं थोड़े सॉफ्ट से, तो कढ़ी में जाके वो कढ़ी के साथ बिल्कुल एक जान हो जाते हैं। यानी मकसद कहने का ये है कि उसकी फैमिली मुकम्मल हो जाती है। लेकिन अगर हम उसमें मीठा सोडा ना डालें तो पकोड़े, चाहे कढ़ी हमारी दूसरे दिन भी पड़ी रहेगी ना, तो पकोड़े हमारे पास पत्थर जैसे ही रहेंगे, चम्मच से तोड़ेंगे तो कट की आवाज़ आएगी। तो इसलिए मैं थोड़ा सा मीठा सोडा ज़रूर डालती हूँ। ये है हमारा बेसन। और गाइस, मेरे बर्तन के मजाक मत बनाइएगा, क्योंकि गरीबों के बर्तन हैं, अभी हमारे पास नहीं है तो हम इसी को इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा बेसन है, 1 पाव बेसन लाई थी, आधा पाव बेसन मैंने इसमें डाल दिया, आधा पाव बेसन ये है, और ये है मसाला। बनाते हैं हम पकौड़ों का की मुकम्मल तैयारी। और ये देख सकते हैं कढ़ी हमारी हल्के आंच पे पक रही है और ऑयल आना शुरू हो चुका है। और आपने देख लिया है कि इसकी कमी भी हुई है, क्योंकि कहाँ तक किनारे पे थी ये कढ़ी, और अब ये कढ़ी पकते पकते 1 घंटा हो गया इसको। 1 घंटे में इसकी ये सूरत है। अभी देखते हैं नेक्स्ट कि क्या होता है। जब तक कि कढ़ी पकती है टाइम निकलता है। मैंने अपने लिए मैंने चाय चढ़ा दी है, क्योंकि मुझे चाय पीना है। सुबह का टाइम है, चाय ना पिए तो फिर बेकार है। मैंने कहा चले मैं चाय बना के पापी खा लेती हूँ और मसाला भी तैयार कर लेती हूँ। जब तक ये कढ़ी बन रही है तो पकोड़े बना के रख लूँगी, फिर मुझे चावल भी बनाने। तो मज़ेदार कढ़ी हो रही है तैयार। मिलते हैं हम आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो गाइस, कढ़ी हमारी हो गई है तैयार। अब हम बना रहे हैं पकोड़े। पकोड़ों के लिए मैंने ऑयल गरम रख दिया है और आपको सामने मैंने आपको दिखाया था कि मैंने बैटर इसका तैयार कर लिया था पकोड़ों का। अब हम इसके खस्ता खस्ता पकोड़े बनाएंगे और इसको फ्राई करेंगे और अपनी कढ़ी के अंदर डालेंगे। और डालेंगे क्या, पकोड़ों की डुबकियाँ लगवाएंगे। पकोड़े जब तक कढ़ी के अंदर अच्छी तरह से डुबकी ना लगा लें तो समझ लें कढ़ी का मज़ा ही नहीं आता। वो अंदर जाएंगे, भीगेंगे, फिर कढ़ी के अंदर वो हमारे फ्राई होना शुरू हो गए हैं, तेल में पकना शुरू हो गए हैं मज़ेदार चटपटे पकोड़े। वैसे ये हम लोग उसमें ये पकोड़े तो मैं सिर्फ कढ़ी में ही बनाती हूँ। आम दिन में भी मैं ये पकोड़े में क्योंकि मुझे डबल फ्राई पकोड़े पसंद हैं, तो ये पकोड़े कढ़ी के लिए बेस्ट हैं। और अगर जो डबल फ्राई पकोड़े नहीं खाता है उसके लिए ये रमज़ान में भी बेहतरीन है। बस इसके अंदर 2 चीज़ का इजाफा करें रमज़ान में, 1 ग्रीन प्याज का, अनारदाना और चाट मसाला और लीमू का रस लाजमी पकड़ डाले। इसमें मुझे नहीं डालना था क्योंकि ये मैंने बनाए हैं कढ़ी के लिए, लेकिन रमज़ान के लिए आपके लिए जो मैं आपको बता रही हूँ कि इन्हीं पकौड़ों के बैटर के अंदर आप लीमू डालेंगे, चाट मसाला डालेंगे, अनारदाना डालेंगे और ग्रीन प्याज। ये 4 चीज़ें आप और ऐड करेंगे, आपके पकौड़ों की किचन का दस्तरखान जिसे कहते हैं ना, रमज़ान के दस्तरखान में 4 चांद लग जाएंगे। आपको दिखाती हूँ मैं अपनी कढ़ी का आखिरी जो लुक है। ये देखिए सारा ऑयल ऊपर आ चुका है और कढ़ी के कलर को आप देख सकते हैं। इस वक्त 11:10 हो रहे हैं और आप ये देख सकते हैं कढ़ी कितनी पक चुकी है, कितनी ख़त्म हो चुकी है। यहाँ तक थी और यहाँ तक ही ख़त्म हो चुकी है। पकौड़ों का मेरा एक बैच तैयार हो गया है। एक बैच कहूँगी इसको क्योंकि ऐसे ही मैं सारे पकौड़े तैयार करूँगी। फिर मैं आपको बताऊँगी अपने ज़ीरे और प्याज के बंघार के सादे चावल बनाऊंगी, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी और बताती हूँ कि कढ़ी के साथ चावल का लुक कैसा लगता है। तो देखें गाइस, कढ़ी हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है और इसमें मैं डाल रही हूँ मज़ेदार हमारे कड़का कड़क पकोड़े। प्लेट भर के पकोड़े मैंने देखे, आधा पाव बेसन में मेरे प्लेट भर के पकोड़े बने। आधा पाव बेसन मैंने आपसे बताया था मैंने कढ़ी में डाला है और आधा पाव बेसन ही के मैंने पकोड़े बनाए हैं। और ये हमारे चले गए कढ़ी के अंदर डूबने के लिए, बल्कि कश्ती की तरह तैरने के लिए।
और ये कढ़ी मैंने पतली यूँ रखी, आप कहेंगे कढ़ी इतनी पतली है, तो पतली मैंने यूँ रखी है क्योंकि जब पकोड़े इसके अंदर जाएंगे तो ये जितना भी कढ़ी का पानी है वो सब अपने अंदर जब्स कर लेंगे, तो कढ़ी हो जाएगी हमारी गाढ़ी। और थोड़ी कढ़ी मैं पतली भी रखती हूँ क्योंकि मेरी आदत है प्याले से चम्मच से पीने की, तो हम पीने वाले कढ़ी जो बना रहे होते हैं तो हम थोड़ी कढ़ी को पतली ही रखते हैं। अब ये देखने आवाज़ें आने लगी हैं इसमें से, क्योंकि पानी अपने अंदर पकोड़े जब्स कर रहे हैं। मैं इसको रख दूँगी थोड़ी सी रख, और यहाँ करूँगी अपना तड़का तैयार। तो ये देखें गाइस, इसमें मैंने थोड़ा तेल और डाल दिया है क्योंकि कढ़ी के तड़के के अंदर तेल लाजमी होना चाहिए, जबकि तेल हमारी कढ़ी में भी आ चुका है, लेकिन फिर भी मैंने इसमें तेल डाला है क्योंकि किसी के घर भिजवाते हैं तो तड़का ऊपर होना लाजमी है। तो सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी ज़ीरा, क्योंकि मैं कोई मज़ीद वो नहीं डालती, जो लोग पता नहीं क्या क्या डालते हैं, लेकिन मैं नहीं डालती। मुझे कढ़ी के अंदर ज़ीरे का ही बंगार अच्छा लगता है। तो ये हो गई हमारी ज़ीरा, और ज़ीरे को मैं थोड़ा ज़्यादा रखूँगी क्योंकि ये बहुत मज़े का लगता है, थोड़ा सा कलर चेंज कर ले तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके साथ में इसमें डालूँगी हमारा कड़ी पत्ता, ठीक है, और उसके साथ हम डालेंगे हमारी गोल वाली मिर्चें जो कड़ी की जान और शान है। ज़्यादा से ज़्यादा क्योंकि मैं मिर्चें कम खाती हूँ, मेरे गाइस की मुझे है ना जलन मचती है, मैदे के अंदर तेजाबियत से होती है, तो मैं मिर्चें बहुत कम रखती हूँ। तो ये देखें, ये खूबसूरत सी कितनी हसीन मिर्चें हैं। तो ये खूबसूरत सी हमारे इसमें जाएंगी 6 लाल लौंगी मिर्चें। कोई लौंगी कहता है, कोई गोल मिर्चें कहता है, तो मैं गोल मिर्चें बोलूँगी। यार 2-3 और डाल दूँ, क्या पता फिर हम कहीं देंगे तो फिर अच्छा नहीं लगता। और ये हमारी हो रही है मिर्चों का भंगार तैयार। ये देखते हैं, अभी मैंने सिर्फ कड़ी वाला चम्मच डाल दिया, जिससे ये है ना छन 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 शुरू हो चुकी है। और बंगार का मज़ा भी छन छन नहीं आता ना, कि कैसा लगता है, मज़े का लगता है। देखिए मिर्चें भी मेरी रेड से ब्लैक होने लगे। ये देखें, आपको दिखाऊँ, रेड से ब्लैक की साइड पर होने लगी हैं, क्योंकि तड़का हमारा हो गया तैयार, बेहतरीन सा मज़ेदार। और जब इसकी आवाज़ आएगी तो और मज़ेदार हो जाएगा। और हम इसको करते हैं इधर से इधर। अभी रात दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए गाइस, ये हो गया हमारा तड़का तैयार, और ये गया हमारा तड़का कड़ी में। ये हमारा तड़का गया कड़ी। देख रहे हैं गाइस, कितना ज़बरदस्त सा शोर मच गया है किचन के अंदर, और खुशबू ऐसी महक रही है। आप बताएं, ये 12 बजने वाले हैं और मैंने आपको टाइम बताया था, मैंने समझ लें 7 बजे कड़ी चढ़ाई थी, तो आज कितना टाइम हो गया। तो इसे कहते हैं कड़ी बनाना। ये 10 मिनट और 15 मिनट वाली कड़ी नहीं बनती गाइस, ये सब वीडियो बनाने के लिए कहानी होती है। हम मेरी वीडियो भी ज़्यादा लंबी नहीं होगी, क्योंकि मैं भी आधा घंटे की, ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे की कड़ी वीडियो बनाऊंगी। लेकिन आपको टाइम मैंने आपको साथ साथ बता दिया था कि इतनी देर कड़ी पकी है मेरी, और इतनी ही देर कड़ी को पकना चाहिए। वो कड़ी क्या जो ज़्यादा ना पके और हमें मज़ा दे जाए, मैं मान ही नहीं सकती। ये देखें, कितनी मज़ेदार कड़ी हमारी हो गई है तैयार। अब इसमें मैं डालूंगी हरा धनिया, क्योंकि अगर मैं पहले हरा धनिया डाल देती ना तो गरम गरम तेल से ये ना धनिया मुरझा सा जाता है। तो ये अब मैंने इसके ऊपर डाल दिया है हरा धनिया, और अब मैं इसमें से हिला कर निकालूंगी अपने मकान मालिक के लिए, क्योंकि जब वो हमारे लिए हर चीज़ इस तरीके से हमारे लिए भेज रही होती हैं तो हमारा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है पड़ोसी होने का, हक अदा करने का। तो ये देखें गाइस, ये है हमारी कड़ी का आखिरी लुक। ये देखें, बन रहे हैं यहाँ पर हमारे ज़ीरा और प्याज के बंगारी चावल, जो हम खाएंगे कड़ी के साथ। आज हमने नाश्ता किया नहीं है, क्योंकि नाश्ता मैंने बनाया नहीं था, मैंने सिर्फ चाय पापा खा चुकी थी। लेकिन आज हमारी नाश्ता हो गई, दोपहर का खाना हो गया, यही होंगे जो इस वक्त बन रहा है। गाइस, हो गई है हमारा रात का दोपहर का खाना तैयार। सॉरी मुझसे गलती से निकल जाता, क्योंकि सुबह नाश्ता नहीं करी हुई। ये देखें, हमारे सादे चावल कड़ी के साथ हमारे सादे चावल हैं, और ये हमारी गर्मा गर्म कड़ी है, और हम इसको एंजॉय करेंगे और आपको बताएंगे कि आज हमारी कड़ी कैसी बनी है। हमने अपने मकान वाली को दे चुके हैं, और अपने भाई और बहन के लिए मैंने शॉपर बना के रख दी है, क्योंकि सारे डिश उनके घर जाके फंस जाते हैं, वापसी नहीं आते। तो मैंने कहा चलो शॉपरों में दे दो। तो ये देख सकते हैं, ये है कड़ी और हमारी
चावल जो हमने बच्चों की फरमाइश पे ही बनाए हैं। और ये देखें आ गए पकौड़ेदार मज़ेदार चटखारेदार हमारी खट्टी खट्टी कड़ी, क्योंकि हम कड़ी को खट्टी कहते हैं तो हम थोड़ा दही भी खट्टी लेते हैं, और दूसरा दही को लाकर मैं रखती हूँ, क्योंकि वो रखती इसलिए हूँ कि वो खट्टी हो जाए। तो ये हो गई हमारी कड़ी तैयार और प्लेट तैयार जिसे कहते हैं। अब ये मेरा बेटा खाएगा और आपको बताएगा कि कैसी बनी। ये देखें गाइस, बकार ने चावल और कड़ी मिक्स कर लिया, क्योंकि गर्म बहुत है तो थोड़ा इंतज़ार कर रहा है कि थोड़ा ठंडा हो जाए, क्योंकि ये ठंडी चीज़ ही खाता है। अभी भी देख सकते हैं ये फूंके मार रहा है। तो ये हमारी आज सुबह का नाश्ता, हर चीज़ कैंसिल हुई है तो नाश्ता और दोपहर का खाना हम साथ खा रहे हैं। अभी आपको बताएगा कड़ी कैसी बनी है और चावल के साथ कैसी लग रही है। बहुत अच्छी बनी है गाइस, बहुत अच्छी है। लाइक करें, इसी बात पे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट करें। और अब मैं आपको खा के बताती हूँ कि मुझे कैसी लगी है, क्योंकि मुझे हमेशा कड़ी दूसरे दिन पसंद आती है। पहले दिन मैं कड़ी को इतने एंजॉय करके नहीं खाती, और लेकिन मेरे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। तो देखें मैंने धनिया जो डाला था ना, मैंने आपसे इसलिए कहा था कि हम गरम गरम तेल पे डालते हैं, धनिया काला पड़ा है। देखें अभी भी ये धनिया गरमाइश में आया है, लेकिन इसने इतना कलर चेंज नहीं करा। और अब मैं आपको खा के बताती हूँ हमारे पकोड़े। देखिए कितने सॉफ्ट पकोड़े, ये देखें बिल्कुल घुल जाने वाले हाथों से। वरना कड़ी में जब हम थोड़ा सा मीठा सोडा नहीं डालते तो वो सख्त सख्त होते हैं। आखिरी दिन कड़ी रात भर भी रख देना, जब आप कड़ी गर्म करेंगे और खाएंगे तो पकोड़ा सख्त ही होगा। ज़बरदस्त, बहुत मज़े की बनेगा गाइस। और जो मैंने शुरू में आपको बोलता ना मज़ेदार और चटखारेदार, तो ये डिश जो है चावल के साथ वाकई ही ज़बरदस्त, मज़ेदार, चटखारेदार। आप देख के एंजॉय कीजिए और हम खा के एंजॉय कर रहे हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। और छुट्टी में आप समझ सकते हैं कि जो छुट्टी हुई है उसके अंदर काम करके खाना खाने में मज़ा आता है। वाओ, पकोड़े देखें, जो बड़े बुजुर्ग बेचारे जो होते हैं ना, इनके मुंह में दांत नहीं होते हैं, उनके मुंह में भी जाके घुल जाएंगे। ये ऐसे पकोड़े होते हैं, बहुत मज़े का और बहुत ज़बरदस्त। खाना खाएं, फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइस ये देख सकते हैं हमने खाना वाना खाने के बाद में आराम करने लगे तो बच्चे आ गए ट्यूशन से। और ये बच्चों की ट्यूशन की आपको दिखाऊं मैं, इनके तरीक़ेकार दिखा रही हूँ आपको पढ़ने में। खाली ये देखें, एक घूंघट निकाल के पढ़ती है तो दूसरा लेट कर पढ़ता है। और इनके हैं फाइनल पेपर, और ये फाइनल पेपर के चक्करों के अंदर ये इनको अभी कुछ डांट भी नहीं सकते, डांट यूँ नहीं सकते कि फिर ये रोने लग जाएंगे, फिर ये याद नहीं करेंगे, और याद नहीं करेंगे तो ये पेपर कैसे देंगे। फिर माँ बाप बोलेंगे आपने पढ़ा है क्या। तो गाइस आपको बताने का मकसद था छोटी सी वीडियो के अंदर छोटे छोटे बच्चों की हरकतें, क्योंकि बच्चे तो बच्चे ही हैं, इनको हम बड़े तो नहीं बोल सकते। खैर, लेकिन बच्चों को हम क्या कह सकते हैं, यही कह सकते हैं कि अल्लाह इन बच्चों को बस हिदायत दे और पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। तो गाइज़ आज की अच्छी बात कि अपने बच्चों के फ़ाइनल पेपर चल रहे हैं तो उन्हें इतने रिलैक्स दें, सुकून दें और बच्चे पढ़ने लग जाएं। जब वे पढ़ें तो फिर पेपर अच्छा देकर आएँ, क्योंकि जब हम घर में बच्चों को डांट रहे होते हैं, डपट रहे होते हैं, तो फिर बच्चे जो पढ़ा हुआ होता है वो भी भूल जाते हैं। तो उन्हें अच्छी ग़िज़ा दीजिए, उन्हें बादाम खिलाइए, दूध पिलाइए, जो बच्चों का ज़हनी तनाज़ुम जो होता है वो याददाश्त उनकी तेज़ हो और बच्चे पेपर दे के आए। कुछ बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, कुछ दो या ना दो, लेकिन बच्चा पढ़कर और आपको दिखा देता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम पूरे साल तो क्या पढ़ाते रहे और वो ये सब सेकंडों के हिसाब से भूल जाता है। तो ये जो भूलने वाले बच्चों हैं, ये उनके लिए मैं आपसे कह रही हूँ कि बच्चों को अच्छा टाइम दें, अच्छा वक्त दें, जो बच्चे याद करें और पढ़ें। तो गाइस कड़ी हमने खा चुके और बड़ा मज़ा आया दाल चावल में भी, और फिर शाम में हमने बना ली थी उसके साथ रोटी भी बड़ी मज़े की लगी। दिल तो मेरा चाह रहा था तंदूर की रोटी खाने को, लेकिन तंदूर की रोटी मैंने मंगाई नहीं, घर की रोटियां खाई। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए, आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास आएगा। और मेरी वीडियो को इतना शेयर कीजिए,
कि सारी दुनिया में फैला दे गाइस। मेरी वीडियो को कामयाब कीजिए। रमज़ान आने वाले हैं, इस रमज़ान में बड़ी इंसान सोच रहा होता है रमज़ान की ख़र्चे अलग होते हैं, फिर ईद के ख़र्चे अलग होते हैं, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मेरी वीडियो इस रमज़ान इस हफ्ते में इतनी वायरल हो जाए कि हमारी परेशानियाँ और हमारी मुसीबतें भी दूर हो जाए गाइस। तो दुआ में याद रखिए, मेरे वाले सब के लिए दुआएं कीजिए, मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए दुआएं कीजिए। अल्लाह ताला हमको रमज़ान के पूरे रोज़े रखने की तौफीक अता करे। अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े हम पूरे रखते हैं, लेकिन फिर भी हम यही दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला बीमारियों से इनसे महफूज जो रोज़े हमारे छूटे ना, और हम रोज़े इंशाल्लाह पूरे रखें, मैं और मेरे बच्चे, पूरी दुनिया और मेरी यूट्यूब फैमिली में आपके लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपको सेहत वाली ज़िंदगी दे और आपकी सारी परेशानियाँ मुश्किलें दूर फरमा दे, और अल्लाह ताला आपको पूरे रोज़े रखने की, पूरी तरावी पढ़ने की, पूरी नमाज़ें पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। जब तक कि हम मिलते हैं आपसे किसी और रूटीन, किसी और व्लॉग के अंदर, जब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।